अरे ज्ञानी तपस्वी सम्राट का जिसने कमंडल उठाया है उसका भी अच्छा ही होगा, उत्तम ही होगा। उसके जीवन में संयम आएगा, और संयम जितना आए आए, जब वो जाएगा इस दुनिया से तो अच्छे से ही जाएगा, शांति से जाएगा। ब्रह्मचारी जी का नगर में आगमन हुआ। किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ भोजन को आ जाना, ऐसे ही होता है। मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु, माता जी को वंदामी, शुल्लक जी को इच्छामी, ब्रह्मचारी को गच्छामी बोले। ऐसे कहते हैं, कई बार युवा लोग ऐसा इसका मनोरंजन बनाते हैं। वास्तव में समझदार लोग तो व्रती और ब्रह्मचारी की भी बड़ी कीमत करते हैं। लेकिन उस गांव में ऐसा हुआ कि 12 बजने को आ गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि भोजन को पधारो। बल्कि कई जगह ऐसे श्रावक भी होते हैं कि मंदिर में, गांव में कोई नया आदमी दिखा तो भी कहेंगे भाई कहां से आए हो और भोजन को हमारे यहां आ जाना। ऐसे लोग भी होते हैं। दमोह में थे हम, और वहां एक श्रावक का एक नियम था, मंदिर में जाएंगे, धर्मशाला में जाएंगे, कोई बाहर का श्रावक है पहले उसको अपने घर भोजन कराएंगे, बाद में दुकान पर जाएंगे। मुनिराज है तो है ही भक्ति। किसी ने नहीं पूछा, बड़ी बेचैनी हो गई, इतना चल के आए हैं, भूख है, प्यास है, गर्मी है, कोई थोड़ा तो भोजन कराता, आहार कराता। ध्यान रखना, सबसे बड़ा दान कहलाता है अन्नदान, आहार दान। और दान कर पाए तो करें, नहीं तो ये तो जरूर करना, किसी के भी निमित्त से, गुरुजनों के निमित्त से हो, बहुत अच्छी बात। अगर कोई सादा दीन दुखी भी मिल जाए तो उसको भी कभी भूखा नहीं जाने देना चाहिए। अंदाज लग गया कि उसने कहा कि भूखा हूं तो भाई बैठ, और जो कुछ भी है मेरे पास खा के जा। उनने सोचा लगता है कि कल का तो उपास हो गया, आज का भी हो ही जाएगा। इतने में एक व्यक्ति आया, एकदम साधारण कपड़े पहने हुए था, और उसने कहा कि कहाँ से पधारे। उन्होंने कहा भाई काफ़ी दूर से चल के आया हूँ, हम तो ग्रह त्यागी ब्रह्मचारी हैं, आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, आज इस तीर्थ पर, कल उस तीर्थ पर, कभी मुनि संघ में, कभी धार्मिक प्रभावना में, तो यूं तो अभी वहाँ से आए हैं। उसने सहज पूछ लिया कि फिर आपका भोजन, चेहरा दिख रहा है कि भोजन कितना हुआ? नहाए के बाल और खाए के गाल साफ दिखते हैं। नया नहीं है तो मालूम पड़ जाता है कि नया नहीं है, उसके बाल से मालूम पड़ जाता है, और खाया हुआ है तो उसके गाल से मालूम पड़ता है कि भाई खा पी के आया है। नहीं, यहाँ इतना मुस्कुरा रहा है, इतनी ताली बजा रहा है, इसके पेट में नाश्ता गया है। उनको समझ में आ गया कि लगता है कि कुछ तो भोजन नहीं हुआ है। आप भोजन को कहाँ जाएंगे? हमारा कोई घर नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? भगवान के चरणों में बैठेंगे, कोई श्रावक निमंत्रण देगा तो चले जाएंगे, और अगर और टाइम हो गया तो फिर उपास ले लेंगे और फिर भोजन को नहीं जाएंगे। तो उसने कहा कि आप मेरे घर चल सकते हैं, मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। उसने कहा चल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ खाने को भोजन नहीं है, मैं जो खाता हूँ वो आपको खिलाऊंगा। उसने कहा कि क्या खाते हो भाई? उसने कहा मैं चने बेचता हूँ, एक टोकनी में, एक बर्तन में रखता हूँ और चने बेचता हूँ, और वही खा के निकल जाता हूँ, और उससे जो कुछ कमाई होती है उससे मेरा गुजारा चलता है। पिताजी भी नहीं हैं, माँ भी चली गई, और अब मैं ही हूँ।
और ऐसे गरीब आदमी को कोई छोकरी भी नहीं देता है। उन्होंने कहा कि तो चने हैं तो क्या हुआ भाई, पेट ही तो भरना है, अगर तुम कहते हो तो तुम्हारे यहाँ चलते हैं। गए और जो सात्विक उसका भोजन था, जैसा एक अच्छे श्रावक का होता है कि छना हुआ पानी, और उनने चने खाए, पानी पिया और एक बहुत सुकून मिला। 2 दिन के भूखे आदमी को आप सूखी रोटी भी खिलाओ ना। इसलिए भरे हुए पेट वालों को भले निमंत्रण देना मत देना, लेकिन भूखे और कमजोर लोगों को जरूर रोटी देना, भोजन देना। पशु पंछी भी अगर बार बार आते हैं द्वार पर तो उन्हें कुछ ना कुछ उनके लायक डाल देना। क्या लेके जाएंगे? सब अपना भाग्य का लेके जाएंगे, सब अपना भाग्य का खाएंगे, बल्कि उनसे जो दुआ मिलेगी उससे उन्नति होती है, तरक्की होती है। वो चने खा गए, पानी पी के आ गए, बड़ा अच्छा चित्त लगा, सामायिक में खूब ध्यान होगा। वो गया बाजार में और उसने बेचा। योग संयोग की बात कि रोज जितनी कमाई होती थी उससे 2 पैसे ज्यादा ही आए। उसे गजब लगा कि भाई इतने सारे ब्रह्मचारी को भी चने खिला दिए, मैं जो खाता हूँ मैंने भी खाए हैं, और कमाई रोज की अपेक्षा 2 पैसे ज्यादा ही है। इसका मतलब है कि दान देने से और खिलाने से कोई कम नहीं पड़ता है। दूसरे दिन फिर गया, जो कल हुआ था उनके साथ वही आज हुआ कि आई भी कोई धन्ना सेठों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर आज वो रोज की अपेक्षा थोड़ा जल्दी पहुंचा और कहा कि भोजन हुआ नहीं, आज फिर चलोगे हमारे यहाँ? ने कहा कि क्या बुराई है, ब्रह्मचारी को तो जब भी कोई बुलाए तो रोज भी जा सकता है, बस बिना बुलाए नहीं जा सकता है व्रती, या जाएगा तो व्रती के यहाँ ही जाएगा, जहां मुनि की चर्या हुई हो वहां जाएगा। चलते हैं, गए, फिर देखा, फिर भी उसकी रोज की अपेक्षा 2 पैसे ज्यादा कमाई हुई। और पक्का हो गया कि अब ऐसा करते हैं कि ब्रह्मचारी जी को हमेशा के लिए निमंत्रण दे देते हैं। और उसने आकर के कहा तीसरे दिन कि आप तो रोज हमारे यहाँ ही चला करो। क्यों? कमी तो कुछ पड़ नहीं रही है, भरपेट अच्छे से हो रहा है इनका भी और अपना भी, और फिर 2 पैसे ज्यादा ही हो रहे हैं, तो कमी तो नहीं पड़ रही है। आप रोज आया करो, हम रोज आपको और हम ले आया करेंगे, आप रोज हमारे यहाँ रोज चालू हो गए। 8-10 दिन जो भी वहां रहे, रोज रोज उनका ऐसा। जब वो जाने लगे ब्रह्मचारी जी, तो कहा भी भाई कि तूने अच्छी सेवा की और अब हम जा रहे हैं। उसने कहा कि खूब लाभ मिला हमको सेवा करने का, फिर कभी अवसर देना। उसकी दयनीय स्थिति से, उसकी गरीब दशा देख करके उन्हें भी थोड़ा सा ऐसा भाव आया कि इसके पास कोई रुपया पैसा हो जाए तो ज्यादा धर्म ध्यान करेगा शायद। और वो थे एक तरह के तंत्र मंत्र के ज्ञानी, और उन्होंने क्या किया, मंदिर की वेदी के पीछे 1 का अंक लिख दिया, 1 लिख दिया, और कहा रोज तुम्हें यहाँ 1 रुपया मिल जाया करेगा। पहले तो उसने कहा कि क्या करेंगे हम रुपए का, रोज हमारी कमाई हो रही है, आराम से चलता है, सुबह शाम पेट भर जाता है, भगवान की भक्ति कर लेता, तो भी अगर तुम्हारी कोई इच्छा होने लगी, परिवार बसने लगा, तो सब कभी ये काम आएगा, 1 रुपये मिल जाया करेगा रोज। ठीक है, आपका आशीर्वाद ही मान के स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन इतना ही नहीं है, अगर तुझे कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो इसमें 1 शून्य रखना, तो 10 रुपये मिला करेंगे रोज। बढ़िया बात है। कभी कोई बड़ा काम पड़ जाए, कहीं कोई बड़ा दान देना हो, तो इसके आगे 1 शून्य और रखना, तो 100 रुपये मिला करेंगे। और उसको ये समझ में आ गया कि जितने ज्यादा शून्य रखते जाओगे उतने ज्यादा रुपए। इधर ब्रह्मचारी जी का जाना हुआ कि वहां दूसरे दिन जब आया तो देखा वेदी के पिछले हिस्से में जो आलिया था छोटा सा, उसमें 1 रुपया
उसने सोचा इत्तेफाक की बात हो सकती है। दूसरे दिन देखा फिर। अब जब रुपये आने लगे तो उसको भी लगने लगा कि भाई ऐसे जीते जीते क्या मतलब है, दीन दुखी की तरह थोड़ा है। उसने एक शून्य रख के देखा कि क्या सच में 10 मिलते। रखा तो 10 मिले, 10 मिल गए दूसरे दिन। उसने सोचा यार 10 रुपये, अब गजब की बात है, 10 रुपये तो मैं दिन भर में भी नहीं कमा पाता हूँ। उसने एक शून्य और रखा, 100 मिल गए। और ऐसे शून्य रखने से उसको ऐसा लगा कि इससे तो रोज रोज चने बेचने की बजाय इसमें से मिल जाता है, और अब चने बेचना बंद। रोज 100 रुपये, 1000 रुपये। और फिर उसकी तो हवेली खड़ी हो गई। और जिसकी हवेली होती है, जिसकी बाड़ी होती है, उसे लाड़ी कौन नहीं देता है। मतमल जी ताली मत बजाओ। लेकिन बात तो सही है, इतनी बड़ी बाड़ी है, इतना बड़ा महल बन गया है, तो लाड़ी कौन नहीं देता। अरे रिश्ते पर रिश्ते आने लगे। कोई कहता भी कि भाई जो चने वाला है ये। अरे चने वाला क्या देखता है, इतनी बड़ी हवेली इस गांव में किसकी है। रिश्ता होगा तो हमारी छोकरी का ऐसे होगा। रिश्ता भी हो गया। फिर क्या था, फैक्ट्री, कंपनीज, इतने वर्कर्स, इतने नौकर, और फिर तो पूरा जब जरूरत होती एक शून्य रखा था, दूसरे दिन लाख, 10 लाख। अब योग संयोग की साल, 2 साल, 5 साल बीते कि ब्रह्मचारी जी का वापस आना होगा। अब वापस मंदिर में बैठे हैं, और मंदिर में बैठे हैं, लेकिन आज कोई पूछने वाला। तब तो एक पूछने वाला आ भी गया था, अब कोई नहीं आया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। तुमने माली से पूछा, मंदिर में झाड़ू लगा के सेवा करते हैं भगवान की। अरे भाई वो एक ऐसा आदमी था। तो उसने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। वो चने वाला। कौन चने वाला। अब यहाँ कोई चने वाला नहीं है। और जो चने वाला था, आजकल तो उसकी चने की फैक्ट्रीज हैं, आज तो उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और उसको भगवान के दर्शन की भी फुर्सत नहीं। उनको बड़ा झटका लगा कि भाई मैं सोचा था कि कुछ अच्छा करेगा, स्पेशल बनेगा, ये तो सामान्य लोगों की तरह उसी झंझट में ही पड़ गया पूरी तरह। उसने कहा जरा सूचना दो कि भाई आए हैं ब्रह्मचारी जी। तीसरे दिन सूचना भेजी, भाई गए। उसने कहा कि कहना कि अभी समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, और समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। उनको और बुरा लगा कि भाई समय मिलेगा, तब तो बिल्कुल हर समय पर हाजिर। और अभी क्या हुआ। जरूर इसको लोभ का भूत सवार हो गया। संतोष जैसा कोई सुख नहीं, संतोष जैसी कोई संपत्ति नहीं, और लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं लगता है। और उनने क्या किया, देखा कि देखें तो सही आखिर मामला क्या है, ऐसे इतना बिजी कैसे हो गया। जाके देखा तो एक जहां लिखा था, वहां तो विंदी विंदी, मिंदी मिंदी लगी हुई है, और आगे भी शून्य लगाने की जगह ही नहीं बची। अच्छा, तो ये ऐसा हुआ है। और उनने क्या किया, तुरंत, बहुत उस तरफ तो जगह ही नहीं थी, और उसके सामने धीरे से एक शून्य बना दिया है। एक के ऊपर एक शून्य लगा दिया, और उधर से उसको समाचार मिलने लगे, ये फैक्ट्री खत्म, ये लुट गया, इसमें आग लग गई। और फिर उसको झटका लगा कि हुआ गया है। ऐसा तो नहीं कि वो ब्रह्मचारी जी का संदेश आया और वही ब्रह्मचारी हो, और कहीं वो नहीं तो वापस कुछ नहीं, पासा पलट दिया। भागा भागा मंदिर आया और देखा, भैया जी, ब्रह्मचारी जी आप। तो कोई, हाँ मैं ही हूँ। आप कब आए। बोले जब तुमने देखा तभी आए। ये सब हमारा क्या हो रहा है, तुम्हारे कर्म हो रहे हैं। तुमको धर्मात्मा बनने के लिए रास्ता बताया था, और तुमने ये सब कर्म किया, सारा का सारा शून्य हो गया। अब मुझे क्षमा करो। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्षमा कर देते हैं, लेकिन आगे से धर्म ध्यान करना।
और यहाँ आने तक जो बचा है, जितना तुम्हारे पास बचा है उतना रहेगा, उससे आगे तो अभी उसे संतोष हुआ कि चलो समय पर आ गए। 10-20 करोड़ की संपत्ति तो कभी भी धन पा करके हैं। और देखना, उनने तो इतने शून्य रखे और उन्होंने एक ही शून्य रखा और सब बराबर हो गए। ऐसा होता है। एक लोभी सेठ जी थे, सूद पर ब्याज पर किसान को, गरीब को और रुपए दे देते थे। एक किसान को दिए और दिए तो 1000 रुपए, और फिर बाद में क्या हुआ, किसान आया, उससे ब्याज मांगा, रुपए मांगे। उसने कहा फसल बराबर आई नहीं है, रुपए कैसे देंगे। उसने कहा कि अगर नहीं आई है तो आप तुम कहो तो मैं इसमें 1 शून्य और बढ़ा दूं। किसान चूंकि आज तो सभी समझदार हो गए, लेकिन उसने क्या होता है 1 शून्य बढ़ा देता हूं, ब्याज तो देता नहीं। उसने कहा ठीक है बढ़ा दो। 1 शून्य बढ़ा दिया। 1000 के कितने हो गए? 10,000। शून्य की कितनी कीमत होती है? अगर 1 का अंक है आपके पास तो शून्य की कीमत 10 होती है, 100 होती है, 1000 होती है, लाख होती है। और अगर 1 का अंक नहीं है तो शून्य की आपकी कोई कीमत नहीं। धर्म 1 का अंक है और संपत्तियां शून्य हैं। 1 है तो जितने भी शून्य रखते जाओ आपकी शोभा बढ़ती जाएगी। और धर्म, तत्व ज्ञान, अहिंसा, सदाचार का 1 नंबर नहीं है तो कितने संपत्तियों के रुपए पैसे के शून्य रख लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मोक्ष मार्ग में, अध्यात्म में सम्यक दर्शन है 1, और 1 के आगे फिर जो गुण हैं वो सब संपत्तियां हैं। अगर सम्यक दर्शन ही नहीं है तो मुनि मार्ग, मोक्ष मार्ग है ही नहीं। किसान फिर आया, सेठ ने फिर कहा कि 1 शून्य और रख लूं। उसने कहा कि पहले रखा था तो क्या हुआ? पहले रखा था तो भाई 10,000 हो गया था, अब रखूंगा तो 1 लाख हो जाएगा, शून्य रखने में क्या फर्क पड़ता है। उसने एक धर्मात्मा को बात कही कि मैं ब्याज नहीं दे पाता हूं, जब जाता हूं सेठ कहता कि मैं 1 शून्य रख लूं तो मैं मजबूरी में हाँ बोल देता हूं, और अब वो कहता है कि तुम 10 लाख चुकवाओ नहीं तो खेत तुम्हारा हम ले लेंगे, और सब लिखा है, अब वही रास्ता बताओ। उस धर्मात्मा श्रावक ने कहा कि भाई अब की बार वो कहें कि शून्य, मैं 1 शून्य और कर दूं तो तुम बोलना कि हाँ करो, लेकिन इस बार पेन मेरे को दो, मैं खुद ही कर देता हूं। तुम क्यों इतना गोल बनाने का मेहनत करते हो, इस बार पेन मुझे दो। और समझा दिया उस श्रावक ने कि जिस तरफ उसने रख रखे हैं तुम उस तरफ मत रखना।